आज हम कक्षा 11वीं में लेखा शास्त्र विषय में पाठ 14 वित्तीय विवरण पाठ के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना सवाल सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्यापार खाता कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित शेषों से 30 जून 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार खाता तैयार करें। प्रारंभिक स्कंद 10,000, क्रय 40,000, विक्रय 80,000, क्रय वापसी 2,000, विक्रय वापसी 3,000, मजदूरी 7,000, गाड़ी भाड़ा 2,000, कोयला व शक्ति 1,000, चुंगी 1,500, अंतिम रहतिया 20,000। इस प्रश्न के आधार पर हम व्यापार खाता का निर्माण करेंगे। व्यापार खाता बनाने के पहले हमको नियम याद होना चाहिए कि व्यापार खाता बनाने के क्या नियम हैं। तो व्यापार खाता बनाने के नियम ये है कि व्यापार खाते में केवल प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यय अर्थात ऐसे व्यय जो वस्तुओं को लाने ले जाने व वस्तुओं को बनाने से संबंधित खर्च होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष व्यय। तो आइए हम देखते हैं व्यापार खाता बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हेडिंग देंगे व्यापार खाता, नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में दिनांक 30 जून 2005 को समाप्त वर्ष हेतु। इसका प्रारूप बनेगा विवरण राशि। बाएं पक्ष विकलन होगा, दाएं पक्ष समाकलन होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विकलन पक्ष में। प्रारंभिक रहतिया 10,000, क्रय 40,000 माइनस क्रय वापसी 2,000। अगर प्रश्न में क्रय और क्रय वापसी है तो राशि को घटा करके राशि कॉलम में लिखेंगे 38,000। यदि प्रश्न में क्रय वापसी नहीं है तो सीधे 40,000 बाहर लिखा जाएगा। मजदूरी 7,000, गाड़ी भाड़ा 2,000, कोयला व शक्ति 1,000, चुंगी 1,500। इसके बाद हम समाकलन पक्ष में लिखेंगे विक्रय 80,000 माइनस विक्रय वापसी 3,000, घटा के राशि कॉलम में लिखेंगे 77,000, अंतिम स्कंद 20,000। ये दोनों पक्षों में लेखा होने के बाद हम सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करेंगे। यदि समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा है, विकलन पक्ष का योग कम है तो ज्ञात होगा सकल लाभ, जैसे इस प्रश्न में आया है। यहाँ लिखा है सकल लाभ, ब्रैकेट में लिखेंगे लाभ हानि खाते में अंतरित, क्योंकि व्यापार खाते का जो सकल लाभ है उसको स्थानांतरित करते हैं लाभ हानि खाते में। 37,500, 97,000 में से ये पूरी राशि को घटाएं तो शेष बचा 37,500। इसके बाद हम दोनों पक्ष का योग बराबर कर लेंगे 97,000। इस प्रकार से व्यापार खाता को हम बंद करेंगे। अगर किसी प्रश्न में विकलन पक्ष का योग ज़्यादा है, समाकलन पक्ष का योग कम है तो यहाँ पर निकलेगा सकल हानि, ब्रैकेट में लिखेंगे लाभ हानि खाते में अंतरित। इस प्रकार से ये बना व्यापार खाता। अब हम देखते हैं लाभ हानि खाता का निर्माण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विवरणों से संजय कुमार का लाभ हानि खाता 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाइए। सकल लाभ 97,000, वेतन 12,000, डाक व्यय 520, प्राप्त किराया 3,000, देय बट्टा 450, सामान्य व्यय 900, बीमा व्यय 1100, विज्ञापन व्यय 500, डुबत ऋण 800, ऋण पर ब्याज 2400, निर्यात कर 1800, गैर उत्पादक व्यय 3200, यात्रा व्यय 1500, बिक्री व्यय 2,750, प्राप्त कमीशन 1400, कानूनी व्यय 300। इस प्रश्न के आधार पर हम लाभ हानि खाते का निर्माण करेंगे। लाभ हानि खाता बनाते समय हमको नियम याद रखना है कि लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्ययों को लिखा जाता है। इसके विकलन पक्ष में समस्त खर्चों को और समाकलन पक्ष में समस्त प्राप्तियों को लिखा जाता है। सबसे पहले ऊपर व्यापारी का नाम लिखेंगे, श्री संजय कुमार का लाभ हानि खाता 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए। विवरण राशि, बाएं पक्ष विकलन, दाएं पक्ष समाकलन। तो बाएं पक्ष में समस्त व्ययों को लिखेंगे और दाएं पक्ष में समस्त प्राप्तियों को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वेतन 12,000, डाक व्यय 520, देय बट्टा 450, सामान्य व्यय 900, बीमा व्यय 1100, विज्ञापन व्यय 500, डुबत ऋण 800, ऋण पर ब्याज 2400, निर्यात कर 1800, गैर उत्पादक व्यय 3200, यात्रा व्यय 1500,
बिक्री व्यय 2750, कानूनी व्यय 300। इसके बाद हम समाकलन पक्ष में लिखेंगे प्राप्तियों को। पहले सकल लाभ 97,000, प्राप्त किराया 3,000, प्राप्त कमीशन 1,400। इसके बाद हम समाकलन पक्ष का योग करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 10,000, 1,01,400 और खर्च का योग करेंगे फिर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा शेष 73,180 रुपये। ये कहलाएगा शुद्ध लाभ। इसको लिखेंगे अंतरित पूंजी खाते में, क्योंकि जो लाभ हानि खाते का जो शुद्ध लाभ होता है वो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ा जाता है। अगर शुद्ध हानि होती है तो पूंजी में से शुद्ध हानि को घटाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करते हैं। यदि कोई दूसरे प्रश्न में व्यय अधिक है, आय कम है, तो यहाँ पर निकलेगा शुद्ध हानि अंतरित पूंजी खाते में। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष का योग बराबर कर लेंगे। 1,01,400, 1,01,400 खाता बंद करेंगे। तो इस प्रकार से लाभ हानि का निर्माण करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चिट्ठा का निर्माण कैसे करते हैं। प्रश्न देखते हैं चिट्ठा का। निम्नलिखित संपत्ति और दायित्वों से 31 दिसंबर 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष का चिट्ठा बनाइए। भवन 43,000, बैंक 8,000, यंत्र 32,000, बैंक अधिक कर 7,000, प्राप्य पत्र 5,000, अंतिम स्कंद 6,000, आहरण 4500, लेनदार 10,000, देनदार 14,000, देय विपत्र 4,000, शुद्ध लाभ 18,000, फर्नीचर 3,500, पूंजी 77,000। तो ये प्रश्न चिट्ठे का। अब इसके बाद हम बनाएंगे चिट्ठा। चिट्ठा बनाने से पहले चिट्ठे के बाएं पक्ष में समस्त दायित्वों और लेनदारों को लिखा जाता है और दाएं पक्ष में समस्त संपत्तियों और देनदारों को लिखा जाता है। इसमें से और को शब्द का प्रयोग नहीं करते चिट्ठे में, और चिट्ठे के कॉलम में विकलन या समाकलन पक्ष नहीं लिखते। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे स्थिति विवरण या बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2005 वर्ष का। दायित्व में बैंक अधिक 7,000, देय बिल 4,000, लेनदार 10,000, पूंजी 77,000 प्लस शुद्ध लाभ 18,000 जोड़ेंगे तो होगा 95,000 माइनस आहरण 4500, घटा के राशि कॉलम में लिखेंगे 90,500। अब संपत्ति पक्ष में लिखेंगे बैंक 8,000, देनदार 14,000, अंतिम स्कंद 6,000, प्राप्य पत्र 5,000, फर्नीचर 3,500, मशीनरी 32,000, भवन 43,000। तो इस प्रकार से हमने दायित्व और संपत्ति में लेखा कर लिया। इसके बाद हम दोनों पक्ष का योग करेंगे तो चिट्ठे में दोनों पक्ष का जो योग है वो बराबर आता है। दायित्व का योग हो रहा है 1,11,500, संपत्ति का भी योग हो रहा है 1,11,500। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग तीनों खाता देखा बनाने के लिए, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा।